इस गुड आफ्टरनून। तो ये देखिए हम कहीं जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हम जा रहे हैं आज फिर अपने खेत। तो ये देखिए यहाँ कितना हरा भरा लग रहा है, कितना सुंदर सुंदर सा। तो गेहूँ, सरसों, चना, मतलब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये बाकी लोग मतलब बाकियों के खेत है, अभी हम अपने खेत जा रहे हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि पहले भी हम खेत वगैरह जा चुके हैं, लेकिन अब ये दोबारा आज जा रहे हैं। तो आज जा रहे हैं हम लोग मटर खाने। तो चलिए हम आपको मटर आज खिलाते हैं, आप लोग भी खाइएगा और हम भी खाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर है खेत आता कि किसी के। और ये जा रही मेरी आगे आगे मेरी बुआ जी। हाँ, ये आगे आगे तो आज बुआ जी आई हुई थी, तो सोचा था कि चलिए खेत चलते हैं। अकेले जाना होता नहीं है, तो साथ ही में निकल चलते हैं। तो 1 से 2 हो जाना होता है। और खेत जाना मुझे अच्छा ही लगता है, आपको पता ही है कि मैं खेत वगैरह घूमने के लिए बहुत शौकीन हूँ। आ गए हैं अपने दुकान तरफ। तो ये है बोर, ये देखिए कितना बड़ा बोर लगा हुआ है हमारी दुकान के यहाँ। यहाँ पर बहुत बड़ा बोर है। तो यहीं से खेत में भी सिंचाई होती है, पानी भी होता है, मतलब सब कुछ। तो ये कोठी है बनी है, अभी स्लेब पे पड़ी है नई। तो यहाँ कोठी बनी हुई है और यहाँ लगा हुआ है बोर। तो ये देखिए कितनी लाइटें हैं, कितना सिस्टम है, ये भी लगा हुआ है बोर। तो ये चल रहा है पानी। तो ये हमारा खुद का ही ये लाइटिंग। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कहाँ स्लेब पड़ी थी अभी। ये देखिए ये खेत हमारे, ये पूरा स्लेब पड़ा है। अच्छी बड़ी स्लेब आ पड़ी है बुआ जी, है ना, बड़ी स्लेब है। यहाँ का है, निकाले हैं ये। अच्छा ये उस साइड की वो अब बीम पिलर पूरी हो गई है, यहाँ से बंदा हो गया है। ये देखिए यहाँ से बंद हो गया है। यहाँ से थोड़ी सी मतलब जगह दिए हैं, जैसे निकलने के लिए कभी थोड़ा सा। हाँ वो जगह वहीं से मिली है, यहाँ से जगह कौन है, जगह दोनों की वहीं यहाँ है। तो ये देखिए ये खेत में मटर तोड़ भी रहे हैं और हम खा भी रहे हैं। पता खेत में बैठ के मटर खाने का अलग ही मज़ा है। तो ये देखिए मटर तोड़ भी रहे हैं, साथ में खाने आए हैं। तो हम मटर ही खाने आमीन आए हैं। घर में तो रोज़ खाते हैं, लेकिन खेत में खाने का मज़ा अलग ही होता है। आप लोग ने कभी खाए खेत में मटर? कभी जाके ट्राई करिएगा, नहीं तो आइए मेरे खेत में आइए और आप खाइए। मैं इनवाइट कर रही हूँ आप लोग को, सबको मटर खाने के लिए। किसी दिन आइए, सब लोग खाते हैं मटर। मटर भी हैं, चने भी हैं, मूली भी है, धनिया भी है, सब कुछ लगा हुआ है खेत में। तो कहते हैं ना अपने खेत का आनंद लेना ही चाहिए कभी ना कभी। तो आज वही मैं आनंद ही लेने आई हूँ अपने खेत का। मैं देखिए मटर ही मटर दिख रहा है जगह, यहाँ मटर है, बाकी सरसों लगी है और क्या कहते हैं चने भी लगे हैं। अभी चने हुए नहीं हैं, धूप बहुत तेज़ है, दोपहर का बज रहा है 1:30, तो धूप बहुत तेज़ है। लेकिन अगर दोपहर में नहीं आओ तो शाम ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हम लोग दोपहरी में चले आए हैं मटर वगैरह खाने और तोड़ने। तो फ़िलहाल क्योंकि अभी आए हैं तो 4-5 वैसे ही बच जाना है। सरसों के खेत, तो ये लगी है सरसों। तो आज मैं खड़ी हूँ सरसों के बीच में। तो पता है कभी कभी खेत खलिहान जाते रहना चाहिए। पहले मैंने मटर खाया, थोड़ा बहुत खाया, भी ज़्यादा नहीं खाया है ना। अभी तोड़ा है क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि बैठ रही हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा घूम लूँ, आप लोग को अपने खेत दिखा दूँ। तो फिलहाल अभी ये तो छोटे से खेत है, अभी और भी हम लोग के खेत है, तो वहाँ मैं जा नहीं सकती, वो बहुत दूर है। तो ये मतलब हाँ ऐसे ही थोड़ा बहुत खेत है, तो आसपास थे तो हम लोग चले आए थे। और बताना आपको पता है कि पीछे दुकान है हमारे पतिदेव की और ढाबा है, तो बस वहीं से हम लोग खेत में चले आते हैं। और आगे बताना बगिया भी लगी है हम लोग के, आम की, अमरूद की, औले की। तो फिलहाल वहाँ हम लोग जाते नहीं हैं। बेलपत्री मतलब सब कुछ है हमारे यहाँ, बगिया वगैरह। वैसे भी यहाँ मेरे यहाँ बस नहीं, मेरे ससुराल में घर घर ये सब चीज़ें हैं। ये नहीं है कि किसी के यहाँ बगिया, यहाँ सबके यहाँ बगिया, आम, अमरूद, औले वगैरह की बगिया सबके यहाँ होगी। नहीं भी होगी तो लोग लगवा रहे हैं। तो फिलहाल मैं सरसों के खेत में खड़ी हूँ। तो आप लोग बताइए कि सरसों खेत देखिए कितना अच्छा लगता है कभी कभी।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है। खेत खेत होता है यार। शहर की ज़िंदगी शहर की होती है, गांव की ज़िंदगी गांव की होती है। लोग कहते हैं ना कि बताना गांव के लोग शहर भगते हैं और शहर के लोग गांव भगते हैं। तो फ़िलहाल हमें तो बताना, मैं तो गांव ही में रहती हूँ और मुझे गांव में रहना पसंद भी रहता है। क्योंकि अगर शहर में रहेंगे तो हम ये सब चीज़ें मतलब मिस करेंगे। हमारे पास ना खेत होंगे, ना खरियान होंगे, ना ये मस्तियाँ होंगी। बस वहाँ जाओ, नाइट में मूवी देखो, ये वो, उसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर खेत भी देखने को मिलते हैं और घर की सब्जियां भी खाने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे यहाँ सब्जियां भी लगती हैं। एक बार मैंने ब्लॉग सब्जियों का भी बना चुकी हूँ, तो सब्जियां भी लगती हैं यहाँ पर। और बताना खेत भी बोया जाता है, यहाँ धान भी हुआ था, धान का भी देखा होगा वीडियो, चावल भी हुआ था। तो मतलब मेरे यहाँ के पतिदेव सब कुछ करे रहते हैं। और आप लोग की कृपा हुई, आप लोग ऐसे ही कृपा बनाए रहिए तो बताना, और मतलब आशीर्वाद दिए रहिए तो बताना मेरे पतिदेव भी आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ूँ। तो बस मैं आप लोग से इतनी विनती गुजारिश किया करती हूँ कि बस आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाइए मेरे ऊपर कि मेरे पति जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे मैं भी आगे बढ़ूँ और आप लोग को यूँ ही छोटे से अपने बारे में जानकारी देती रहूँ। क्योंकि मैं रोज़ तो ब्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ, आप लोग को पता भी हो। बहुत तेज़ धूप लग रही है और मैंने बताना देखा भी होगा बहुत दिन बाद मैंने ये ब्लॉगिंग की हुई है। मतलब बहुत दिन बाद ही वीडियो बनाया और बहुत तेज़ धूप लग रही है तो इसलिए मैंने सर से पल्लू डाल लिया है। यहाँ बहुत तेज़ धूप है, दोपहर का 2 बज रहा है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 बजे कितनी ज़्यादा धूप हो जाती है आज का। और घर के अंदर रहो तो घर के अंदर ठंड लगती है, बाहर धूप लगती है। तो पता ना घर से जब आई थी तो स्वेटर पहन के आई थी, अब मैंने स्वेटर वगैरह भी उतार दिए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप लग रही, धूप के साथ साथ गर्मी भी लग रही थी तो इसलिए मैंने उतार दिए थे स्वेटर। और बताना तो चलिए आपको मैं इसी ब्लॉग में बनी रहिएगा अंत तक और देखिएगा हम लोग ने कितने सारे मटर तोड़े और खाने को तो ठीक है कम खाएंगे लेकिन तोड़ेंगे कितना, तो ये ज़रूर मेरे ब्लॉग में बताना बने रहिएगा। देखिएगा हम लोग ने कितने सारे मटर तोड़े और कितनी मस्ती की, कितनी एंजॉय की और हम लोग कितने बजे घर गए। क्योंकि फ़िलहाल अब 2 बज गया है तो 2-2:30 बजे मेरे बच्चे भी आने वाले होंगे। तो मैंने वैन वाले से बोल दिया था कि बच्चों को भी यहीं ढाबा में छोड़ देना, क्योंकि वैन वाले को पता था कि बच्चे मेरे ढाबे में रहते हैं। तो बच्चों मतलब वैन वाले को ढाबा में नहीं रहते, बच्चों को वैन वाले को पता था कि हमारा ढाबा कहाँ है तो वो वैन वाले यहीं ढाबा में छोड़ देंगे बच्चे को भी। तो मुझे बच्चों की भी हेडेक नहीं है, आ जाएंगे ढाबे में तो खा पी भी लेंगे, नहीं खाएंगे तो कोई नहीं, लंच और पता ना ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लेते हैं कि वो लौट के आके खाते भी नहीं। तो बस ढाबा में वो भी खेलेंगे और हम लोग भी मस्ती करेंगे, मटर तोड़ेंगे, मटर खाएंगे। तो चलिए मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि हम लोग ने कितने सारे मटर तोड़े। क्योंकि हम लोग ने तोड़ लिए हैं मटर और मैंने तोड़े हैं इतने मटर। हाँ, और बुआ दादी मेरी बुआ जी ने तोड़े हैं खूब सारे मटर। तो चलिए अब चलते हैं बुआ जी के पास, क्योंकि हम लोग सब लोग अलग अलग तोड़ रहे थे, एक जगह पर नहीं थे। जिसे जहाँ मटर मिल रहा था वो वहीं तोड़ रहा था। तो मैंने तो फ़िलहाल इतने सारे तोड़े हैं। अब ये देखिए खेत में यहाँ सिर्फ मटर ही मटर लगा है, कुछ नहीं लगा। तो ये मटर ही का खेत है हमारे। तो ये बताना देसी वाला मटर है जिसकी चाट बनती है, और वो बाकी मटर था चाइनीज़ वाला जो सब्ज़ी के लिए होता है, तो वो वाला था थोड़ा, वो वाला हमारा ख़राब कर दिया सोनों ने। और ये बताना देसी मटर काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आगे दिखाते हैं। हम बुआ जी तोड़ रही हैं धनिया मूली, तो अब चलते हैं धनिया मूली तोड़ने। हाँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, उतने पागल जैसे लगने लगी हूँ सारा दिन धूप में रहते रहते। शाम का बच गया है 4, मतलब हम लोग ने मटर अब 1 मिनट सर से पल्लू में डाल रही थी क्योंकि बस आप लोग ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये बन रहा है हम लोग का। हो सकता है भगवान की दया से लॉज बन जाए, आपकी लोग की क्या पाओ। तो यहाँ अगर लॉज बन गया तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखिए मेरी बुआ दादी तोड़ रही हैं धनिया। हाँ, ये देखिए मेरे पति देव खा रहे हैं मूली। ये मूली भी हो गई हैं, ये मूली भी हो गई। ये मेरे पति देव ने मूली उखाड़ी है और बुआ दादी मेरी तोड़ रही हैं धनिया की पत्ती। मतलब मूली धनिया मटर सब कुछ आज घर ले जाएंगे बढ़िया, और बढ़िया खाएंगे। हाँ हाँ, ये है ताज़ी ताज़ी मूलियाँ। बुआ भतीज धनिया काट रहे हैं, बुआ भतीज धनिया काट रहे हैं। डुग्गू देखो कितने मज़े से धनिया तोड़ी जाती है, लेकिन ये लोग दोनों मिलके काट रहे हैं। लाए चक्कू, धार वाली, गला काटने वाली।